खबर है जबलपुर से, जहां वेद प्रकाश जी आईएएस, पूर्व कलेक्टर नरसिंहपुर और पूर्व आयुक्त नगर पालिका निगम जबलपुर से साक्षात्कार किया। उमेश शुक्ला, एडिटर न्यूज एंड बिजनेस हेड मध्य प्रदेश, वंदे भारत न्यूज चैनल दिल्ली ने। और क्या बातचीत हुई, क्या है पूरी जानकारी, बताएंगे इस खबर में। बने रहिए वंदे भारत के साथ। सर्वप्रथम वेद प्रकाश जी आईएएस ने वंदे भारत न्यूज चैनल को शुभकामनाएं दी और कहा कि चैनल से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के 4 महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर मुख्य रूप से गिने जाते हैं, पर शहरों के बीच में जो सड़कों का जाल है, उसे सड़कों का जाल में ट्रैफिक को स्वतंत्रता से निकलने की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई। आज भी आम आदमी सड़कों से निकलने के लिए चौराहों, लाल बत्ती के बीच में घंटों जाम में फंसा रहता है और दिन में ऐसा एक बार नहीं अनेक बार होता है। लेफ्ट टर्न शहरों के लिए कितना जरूरी है, मध्य प्रदेश के ये महानगर सहित अनेकों जिलों के लिए कितना जरूरी है, इस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। जबलपुर से हम बात करेंगे। जबलपुर में नगर पालिका निगम के आयुक्त रहे वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी पूर्व में नरसिंहपुर के कलेक्टर भी थे। कई जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मध्य प्रदेश शासन के अच्छे अधिकारियों में स्थान पाते हैं। वेद प्रकाश जी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मध्य प्रदेश के ये 4 महानगर तो हृदय स्थल हैं, प्रदेश का किसान। लेकिन जबलपुर, इंदौर के साथ जबलपुर के सभी 58 जिलों में लिफ्ट होना बहुत जरूरी है। इसमें बाएं हाथ में जाने वाले ट्रैफिक आसानी से निकल जाते हैं और सीधे निकलने वाले ट्रैफिक को आसानी से जगह मिल जाती है और इससे ट्रैफिक जाम नहीं होता और आम आदमी का समय खराब नहीं होता। लेफ्ट हैंड बनाने में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं आता और लेफ्ट टर्न बनाना आज की इस बढ़ती ट्रैफिक में वाहनों की संख्या में सुचारू रूप से आवागमन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या खर्च अमूमन आता होगा? लेफ्ट टर्न सबसे सस्ती युक्ति है ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। इससे सस्ता तो कुछ होता ही नहीं है जी। कई जगह आप छोटे मोटे अतिक्रमण सिर्फ हटा दिए और गाड़ी चलने लगा। हो सकता है आप 4 घंटे में उस कोंटे को ठीक कर दीजिए बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कंक्रीट या ऐसी चीज़ का निवेश किए बगैर। या कहीं पे हो सकता है आपको जहाँ समस्या ज़्यादा है तो किसी की प्राइवेट ज़मीन है तो अधिग्रहण करना पड़े, उसमें समय भी लगे और पैसा भी लगेगा। तो यह जहाँ पे आसान होता है वहाँ करके निकल जाओ ना। हाँ, 20 जगह में अगर 4-5 जगह आसान है तो वहाँ करो और आगे निकल जाओ। ये तरीका काम करने का। कुछ जगह तो हल कर दिया, फिर प्रोसेस में और बाकी जगह होंगे। अच्छा, ये शहर तो जैसे बड़े महानगरों में लेफ्ट टर्न या ट्रैफिक का जो दबाव बनता है, यहाँ तो लेफ्ट टर्न बहुत उपयोगी है। तो आप मतलब हम इसकी यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के क्या हर शहर को ज़रूरत नहीं है लेफ्ट टर्न की? नहीं, ये शहर को क्यों, जहाँ भी ट्रैफिक है सभी जगह, शहर हो या कोई छोटा कस्बा हो, जहाँ भी आवश्यक है वहाँ लेफ्ट टर्न बनाया जाना चाहिए और लोग बना भी रहे हैं। तो दोस्तों, वेद प्रकाश जी को हम सुन रहे थे कि सड़कों पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और आम आदमी को जाम से कैसे मिले मुक्ति, इस ट्रैफिक पे कंट्रोल कैसे हो और ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी के लिए वेद प्रकाश जी जाने जाते हैं और विकास कार्य में अच्छी इनकी पकड़ है और अच्छा इन्होंने विकास कार्यों में शहर में जहां भी रहे हैं अच्छा योगदान दिया है। तो हम सुन रहे थे वेद प्रकाश जी को। वेद प्रकाश जी, वंदे भारत से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार, मैं उमेश शुक्ला, वंदे भारत न्यूज़ के लिए। दर्शकों, हम बात करेंगे जबलपुर में जो ट्रैफिक का जाम हमेशा होता था, उस जाम से निजात दिलाई है आईएएस अफसर यहाँ वेद प्रकाश जी नगर निगम में थे कमिश्नर के तौर पर और इन्होंने लेफ्ट टर्न के लिए काफ़ी काम किया है और भी जिन शहरों में लेफ्ट टर्न के लिए या और जो विकास कार्य किए हैं, तो हम विशेषतः लेफ्ट टर्न के लिए बात करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर, यहाँ पर सड़कों की जो चौड़ाई है और उसके बाद जो ट्रैफिक है, इसका बहुत बड़ा एक अनुपात का अंतर है जिसके कारण सड़कों पर हमेशा जाम लगता था और उस जाम में आम आदमी ज़्यादा परेशान होता था। तो उसमें वेद प्रकाश जी का जो योगदान था, वेद प्रकाश जी को जो सोच थी, उसे उन्होंने धरातल पर उतारा है और उस जाम से आम आदमी को ट्रैफिक में आराम जो दिया है, हम उसके संदर्भ में बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है वंदे भारत न्यूज़ में। जी धन्यवाद। हम लेफ्ट टर्न जबलपुर को ज़रूरत है, आप 2013 में जब जबलपुर आए तो यहाँ पर आपको ये कैसे समझ में आया कि जबलपुर को लेफ्ट टर्न की ज़रूरत है और जबलपुर में लेफ्ट टर्न बनाने से यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, ये आपको कैसे समझ में आया? ट्रैफिक की समस्या जो ट्रैफिक कंजेशन की है और अधिक गाड़ियों की भीड़ की है, क्योंकि सड़कों को आप कहाँ तक चौड़ा करेंगे, लेकिन
वो जाके जब चौराहे पे चारों ओर से गाड़ियाँ आती है तो वहाँ पे कंजेशन और बढ़ जाता है। इन चौराहों पे या कोई किसी तिराहे पे या कोई टी जंक्शन हो, वहाँ पे गाड़ी को जहाँ लेफ्ट में जाना होता है, वहाँ पे कोने को तोड़ के थोड़ा स्मूथ एक्स्ट्रा स्पेस बना दें, तो गाड़ियाँ 20-25% कोने-कोने से निकल जाती है। और कहीं भी ट्रैफ़िक में 20-25% जब ट्रैफ़िक कम हो जाता है, वो लोड कम हो जाता है, तो ट्रैफ़िक स्मूथ हो जाता है और फ्रीली जो बाएँ ओर जाने वाली गाड़ियाँ निकल जाती है, उसी युक्ति को फ्री लेफ्ट टर्न कहते हैं। और फ्री लेफ्ट टर्न का उपयोग बहुत सारे शहरों में हुआ है। हम लोगों ने इसका प्रयोग ग्वालियर में भी किया था, जिससे बड़ी सुविधा मिली थी। फिर उसका प्रयोग हम लोगों ने यहाँ भी किया और बाद में इंदौर में भी उसका अच्छा प्रयोग हुआ था। अच्छा, जबलपुर में आप जब 2013 से 2015 तक थे, 18 तक, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर समय मिला। यहाँ कितने लेफ्ट टर्न आपने बनाए थे जबलपुर में? सही संख्या तो नहीं मैं बता सकता हूँ, फिर भी 10 एक जगह तो हम लोगों ने काम किए थे। सभी जगह नहीं हो पाया था, लेकिन उन सभी जगहों पे सुविधा मिली थी। वो ब्लूम चौक हो या तीन पत्ती चौराहा हो या नौदरा ब्रिज हो या इस तरह के और भी जो भी प्लेसेस थे। लेफ्ट टर्न बनाने में आपको यहाँ काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। हालांकि नगर निगम एक बड़ी संस्था है, बहुत अधिकार संपन्न संस्था है, तो यहाँ लेफ्ट टर्न बनाने में आपको जब आपने शुरुआत की तो आपको कुछ समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ा होगा। कुछ जनता को हमारे बताइए। शुरुआत तो हम लोगों ने जिस स्थल से किया था उसको नौदरा ब्रिज कहते हैं और वहाँ पे हमें कोई अतिक्रमण हटाने जैसी समस्या नहीं थी, तो वो सामना नहीं करना पड़ा और वहाँ इतना स्पेस था, उसको हम लोगों ने ढंग से उसका उपयोग किया और वहाँ स्मूथ हो गया। और इसके बाद ये लोगों के समझ में बात आई कि अरे इससे तो बड़ा अच्छा हो गया है। हाँ, तो फिर लोगों का सपोर्ट अपने साथ आया और जब लोगों का सपोर्ट आया तो उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोलता है लोकतंत्र में और उसका फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद हम लोग एक के बाद एक चौराहों पे करना शुरू किए और जहाँ कहीं कोई अतिक्रमण वगैरह हटता था तो आम लोग पूछने लगे, तो क्या भैया यहाँ पे लेफ्ट टर्न बन रहा है क्या? तो इस तरह से लोगों की आवश्यकता और लोगों की सहूलियत के साथ जब तादात्म्य होता है और रैपो हो जाता है, एक ही मनसा से जब चलने लगते हैं, हम सबका ब्रह्म जब एक हो जाता है तो फिर उसका आनंद होता है। लेफ्ट टर्न आपने जबलपुर के बाद फिर आप ग्वालियर गए और भी अन्य शहरों में रहे, तो वहाँ भी आपने लेफ्ट टर्न में काम किया है क्या? हाँ, ग्वालियर में पहले मैं था तो ग्वालियर में किया था और वहाँ के उस प्रयोग से हम लोग को सहूलियत मिली थी और तो उसको थोड़ा यहाँ ज़्यादा किया जबलपुर में। अच्छा, लेफ्ट टर्न बनाने में क्या खर्च अमूमन आता होगा कि एक लेफ्ट मतलब एक चौराहे में जैसे हमने 4 लेफ्ट टर्न बनाए चारों दिशाओं में, तो एक लेफ्ट टर्न बनाने में या एक चौराहे को लेफ्ट टर्न दे करके उसको विकसित करने में क्या खर्च अमूमन आता होगा? लेफ्ट टर्न सबसे सस्ती युक्ति है ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। इससे सस्ता तो कुछ होता ही नहीं है जी। कई जगह आप छोटे मोटे अतिक्रमण सिर्फ हटा दिए और गाड़ी चलने लगा। हो सकता है आप 4 घंटे में उस कोने को ठीक कर दीजिए बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कंक्रीट या ऐसे चीज़ का निवेश किए बगैर, या कहीं पे हो सकता है आपको जहाँ समस्या ज़्यादा है तो किसी की प्राइवेट ज़मीन है तो अधिग्रहण करना पड़े, उसमें समय भी लगे और पैसा भी लगेगा। तो यह जहाँ पे आसान होता है वहाँ करके निकल जाओ ना। हाँ, 20 जगह में अगर 4-5 जगह आसान है तो वहाँ करो और आगे निकल जाओ। ये तरीका काम करने का। कुछ जगह तो हल कर दिया, फिर प्रोसेस में और बाकी जगह होंगे। अच्छा, ये शहर तो जैसे बड़े महानगरों में लेफ्ट टर्न या ट्रैफिक का जो दबाव बनता है, यहाँ तो लेफ्ट टर्न बहुत उपयोगी है। तो आप मतलब हम इसकी यदि बात करें कि मध्य प्रदेश के क्या हर शहर को ज़रूरत नहीं है लेफ्ट टर्न की? नहीं, ये शहर को क्यों, जहाँ भी ट्रैफिक है जैसे सभी जगह, शहर हो या कोई छोटा कस्बा हो, जहाँ भी आवश्यक है वहाँ लेफ्ट टर्न बनाया जाना चाहिए और लोग बना भी रहे हैं। तो दोस्तों, वेद प्रकाश जी को हम सुन रहे थे कि सड़कों पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव और आम आदमी